ऊपर हमें भगवान खूब देता है। तुम इस अंदाज तुम्हारे कारण आता है। सामूहिक परिवार में, एकजुटता में, जब परिवार में हम सामूहिक रूप से रहते हैं ना, सबके भाग्य का भगवान देता है तो वो बढ़ता चले जाता है। जब हम बट जाते हैं तो भाग्य भी बट जाता है। सामूहिकता में, समूह में जब हम रहते हैं तो उसका बल बढ़ जाता है, भाग्य प्रबल हो जाता है, तत्व प्रबल हो जाता है, आनंद प्रबल हो जाता है। सामूहिकता, समूह में रहना। कभी अहंकार मत करना कि मेरा पति ज्यादा कमा रहा है। कभी ये मत कहना कि मेरा पति दिन भर मेहनत करता है। कभी ये मत कहना मेरा पति मां दिन भर बैठा रहता है। और लोग कह देते हैं बताओ जेठ जी तो घर में पड़े रहते हैं, कोई के देवर हमारा घर में पड़ा रहता है, बाकी के हमारे पति दिन भर काम करते रहते हैं। अरे ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है री कमला, ना जाने किसके भाग्य का है। कौन ऐसा हमारे घर में पुण्य वाला घर के अंदर रह रहा है जिसके भजन का बल हमको मिल रहा है। जब वो चले जाएगा ना, तुम तो अलग होने का प्रयास कर रही हो, अलग कर दो, अलग कर दो, अलग कर दो, अलग तो हो जाओगी पर इतना सुख नहीं भोग पाओगी जो आज भोगने को मिल रहा है। कई बहुएं कहती हम सास से अलग रहना चाहते हैं, रह तो लोगी पर कभी कथा सुनने नहीं जा पाओगी। क्यों? सास घर में रहती है तो तुम कथा में तो चली जाती हो। कभी बहू घर में है तो सास तो कथा में चली जाती है। एक घर में व्यक्ति है तो तुम कथा में पहुंच गए। सामूहिकता में जो सुख है, परिवार की एकता में जो सुख है, वो सुख कहीं नहीं मिल सकता। सब रहो साथ में, भले कितना भी झगड़ा हो, कितना भी झगड़ा हो। हम तो पत्नियों से भी कहते हैं, माताओं से भी कहते हैं, तुम्हारा पति कितना भी झगड़ा करे तो भी कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जरा सा झगड़ा करा और मायके चली जाऊं और मायके में फिर बाद में इनका फोन नहीं आए तो मैं बेचैन रहूं, उससे अच्छा काय को जाऊं यहीं छाती पे मुंह दल नहीं जाऊं जा। और वो कहे भी ना कि जाना अपने पिताजी के घर जा, नहीं जाऊंगी जा, नहीं जाऊंगी। चल मैं छोड़ के आऊं तेरे को, तो तुम भी कह देना नहीं जाऊं, बोल दिया ना। चल मैं छोड़ के आऊं, इतने में तुम कह देना मैं तुम्हें दुकान छोड़ के आऊं, चल। मेरे से बोल मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। वो क्या मैं तेरे को जूता देखा है? उसने भी कह देना डमरू मलाई देखा है? पति बोलेगा इससे होता क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं होता। बस इसको बजाते हैं तो आधे घंटे में शरीर में देवी प्रकट हो जाती है और कुछ नहीं होता। तो उससे क्या होगा? तुम उठाओ, मैं भी दिखाऊं। उन्हें जो जूता उठाया और इन्हें बाल खोल के और जो चालू हुई, बापड़ा ने 2 अगरबत्ती लेने लगा दी। बापड़ा ने 2 अगरबत्ती लेने लगा दी। तू तो काली रे कल्याणी मेरी मां, हाथ जोड़ो। देवी 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 के कभी उठाएगा, कभी नहीं उठाऊं, तू जा। फिर उसने वापिस, अब कभी नहीं उठाया उसने। उसको मालूम है ये बहुत गड़बड़ करता है, ये बहुत गड़बड़ है इसमें। बुधनी की कथा है।
एक बार बुधनी में कथा करने आए, बहुत सालों पुरानी बात है, बहुत पहले की। एक पत्नी हमारे पास में आकर कहे, गुरुजी मेरा पति बहुत पी के आता, मैं बहुत परेशान हो गई उससे, मारता है बेल्ट से, जूता से, चप्पल से, मैं क्या करूं, तुम बताओ। हमने कहा तू भी पी के चली जा। उन्हें कहा गुरुजी तुम पागल हो गए। हमने कहा हमने ये थोड़ी ना कहा कि तुम मई खाने में जा, तुम मदिरा की दुकान पर जा। हम कह रहे हैं तेरा पति मदिरा की दुकान पर पी कर जाए तो शिव महापुराण की कथा में से पी कर जा। वो मदिरा का नशा करेगा, रात को पिएगा, सुबह उतर जाएगी। तू एक बार शिव पुराण ऐसी सुन ले कि जिंदगी भर नहीं उतरे, एक बार सुन। उसने कहा होगा क्या? हमने कहा उसकी उतर जाए, तेरी नहीं उतरना चाहिए। उसने कहा करना क्या पड़ेगा? बस शंकर भगवान के भक्त क्या करते हैं, एक लोटा जल, बेलपत्री, चंदन, रुद्राक्ष की माला और हाथ में डमरू। करना क्या पड़ेगा? बस वो रात को पी कर रहा है, तो डमरू बजा, बाल खोल के बैठ जा, 2 अगरबत्ती लगा के, लाइट बंद करके, बस। फिर कहीं होगा वो मारेगा तो कुछ मत करना, पलंग पे चढ़ के भगवान शंकर जैसा तांडव करना। उससे क्या होगा? बस तू करे जा, तेरी नहीं उतरना चाहिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं उतरेगी, अब मैं भी यही करके देखो। और उसने चालू कर, और जो चालू करा, रात के पति पी के आया, उन्होंने दरवाजा ठोका, ने लात मारी, ने गाली दी, अंदर आया, ये बाल माल खोल के अगरबत्ती लगी ने बैठी थी, डमरू ममरू बजा। इसके पति ने कहा रोटी दे। उठी कि नहीं उठी? इसने जूता और बेल्ट उठाया, ये चढ़ गई पलंग के ऊपर, जो घूमी, पति घबरा के सो गया, उठे ही नहीं। अब सवेरे से उठ गई, नर्मदा नहाई, बुधनी में नर्मदा जी नहा के सुबह से उठ के बैठी। हमने कहा था तेरी नहीं उतरना चाहिए। सवेरे से 5 बजे से नर्मदा नहा के बाल खोल के बैठी थी, शंकर जी की पूजन कर रही। पति ने फिर कहा ले ऑफिस जाने का समय आ गया, बच्चों का टिफिन बना दे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तु। पति के रोटी दे रहे, टिफिन बना दे, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय। पति ऐसे ही चले गया, बच्चे भी ऐसे चले गए। रात को फिर आया, फिर करा, फिर वो ऐसी कैसी। दूसरे दिन फिर उतर गया। पति पड़ोसन के यहाँ गया, चाची, ए बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी निकल के आई, क्या हुआ बेटा? तुम्हारी बहू को ना जाने क्या हो गया, डमरू लेके बैठती, बाल खोल के 2 अगरबत्ती लगा के बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहती। अब बताओ, इतने में बुआ जी बोली हुआ कुछ नहीं है, पी के आ गई। उसने कब मैं करूं क्या? कुछ मत कर, तू छोड़ दे या वो छोड़ दे। प्रेम गली अति साकरी में जामे 2 ना समाए। पिया हुआ एक ही ठीक लगेगा, इसलिए तू छोड़िया। उसकी पत्नी ने आकर, आप बुधनी में जाकर राजपूत परिवार में पूछना, उसकी पत्नी ने आकर श्रीफल देकर कहा मेरे पति ने मदिरा छोड़ दी। क्योंकि रोज रोज कौन पियो भगवान के नाम का भजन करो, राम नाम और कृष्ण नाम का नशा, भगवान की भक्ति का नशा। बिन पिए नशा हो जाता है जो भोले भोले। भगवान की अविरल भक्ति का वो नशा है, भगवान के भजन का वो नशा है कि ये तुम्हें डूबने नहीं देगा, तार देगा। तार करे, नशा करने वाला कर रहा है, करे, छूटेगा उसका भी। अगर नशा करने वाले व्यक्ति को भी आपने 1 लोटा जल पकड़ा दिया, घर के बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, बच्चों को 1 लोटा जल अगर पकड़ा कर दिया है, पानी भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए जल दिया है, निश्चित है एक दिन जल चढ़ाने वाले हाथ को मेरा महादेव पकड़ेगा जरूर और तारेगा जरूर। वो पकड़ेगा, निश्चित है पकड़। करो भगवत भजन, अविरल भक्ति। अब होगा क्या? ताप्ती मैया